जब हम पूरी तरह से किसी दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं, अपने समय पर भी हम दूसरे को अधिकार देने लगते हैं, तब हमारा वहाँ पे एक आत्मबल भी गिरता है और एक जो आप जीवन में प्रोग्रेस करने वाले होते हो वो भी आपका घटता चला जाता है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि जब आपके पार्टनर की मर्जी होती है तब वो आपसे बात करते हैं और एक पल के बाद आपको एहसास होता है कि शायद हम किसी के हाथों के कठपुतली हैं, वो मुझे अपने अनुसार चलाना चाह रहा है, नचाना चाह रहा है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर प्यारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अक्सर शिकायत जो होता है ना रिलेशनशिप में होता है कि जब आप किसी को बहुत दिल से पसंद करते हो, उसको ये एहसास नहीं होने देते हो कि हम तुमको कभी इग्नोर भी कर सकते हैं, कभी हम तुम्हें अपने जीवन से भी निकाल सकते हैं, कभी आप एहसास नहीं होने देते हो या फिर आप अपने समय को भी पूरी तरह से उस इंसान को दे चुके होते हो, तब अगला इंसान आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तब वो अपने अनुसार आपको चलाने लगता है, अपने तरीके से आपको हैंडल करने लगता है। आपको वहाँ पे ये समझ में आएगा कि शायद अगला इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि वो इंसान तब तक आपके साथ मैनिपुलेट करना आपको स्टार्ट कर देता है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का एक कठपुतली बना के रख देता है। आपको ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब एक अच्छा खासा आपका टाइम निकल जाएगा और आपके सामने आपके पार्टनर जब किसी और के साथ इंगेज हो जाएंगे, जब आपका अहमियत है ना यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम तो किसी के हाथों के कठपुतली बन के रह गए। एक ऐसे इंसान को अपने वक्त पे अधिकार करने के लिए दिए जो मेरे वक्त का कदर नहीं किया, मेरा कदर नहीं किया, और ये सारी गलती हम अपने जीवन में करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान अपने तरीके से आपसे बात कर रहा है, अपने तरीके से अपने समय को आपके पास खर्च कर रहा है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ज़रूरत है। इस दुनिया में आपके साथ तभी इंसान रहता है ना जब आपसे कुछ ज़रूरत होता है। भले ही कोई इंसान ये कहे कि नहीं मैं ज़रूरत के लिए आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानिए वो एक ज़रूरत ही होता है जो आपसे कोई जुड़ के रहता है। और जब आपसे वो ख़त्म हो जाता है ना, जब आप काम आना किसी को बंद कर देते हो, फिर वो इंसान आपकी अहमियत नहीं करता है, वो आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाता है। और ये गलती हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम अपने तरफ से ये सोचते रहते हैं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, मेरा एक अच्छा उसके साथ बॉन्डिंग बना रहे, एक रिलेशन बना रहे। लेकिन यकीन मानिए कि आपका ये जो वो आपको हल्का करते चला जाता है, अगले इंसान को अपने तरीके से आपको चलाने का मौका मिल जाता है। और इस दुनिया में आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर किसी को ये पसंद आता है ना कि मेरी बातों का वज़न हो, है ना, मेरा जो एक बात हो ना हर किसी के पास वैल्यूबल हो। अगर आप थोड़ा सा किसी के सामने दिखने लगे हो ना, आपके बातों को लोग अगर समझने लगे हैं, मानने लगे हैं ना, तो वही इंसान जो एक आप अच्छा खासा रिलेशनशिप समझते हो वो आपको ब्रेक करना, तोड़ना और यहाँ तक कि लोगों के पास आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है ना। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, कोई इंसान अगर अपने तरीके से आपके पास अगर आ रहा है ना, जब उसको टाइम मिल रहा है तो आ रहा है आपके पास, जब उसको वक्त मिल रहा है तो आपसे बात कर रहा है, तो यकीन मानिए वो इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो इस्तेमाल है ना, अगर आप ऐसे चीज़ों को झेल रहे हो ना, आप खुद देख लेना कि आपको आने वाले समय खुद एहसास होने लगेगा कि यकीनन हम इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग कहेंगे कि क्या आप में मैच्योरिटी नहीं है जो आप किसी के मैनिपुलेटिंग में फंस गए हो, है ना। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब इंसान को किसी से लगाव हो जाता है तब वो दूसरे पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता है कि अगला इंसान कब उसको मैनिपुलेट कर दे, है ना। और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, है ना, ठीक है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, हम अपना ही वक्त दे देते हैं। लेकिन यकीन मानिए आपको ये सारी चीज़ें करने से बचना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप कोई इशू नहीं है ना, आप रिलेशनशिप रखो, आप किसी से प्यार करो, लेकिन किसी को
अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल अपने आप को मत होने दो, है ना। क्योंकि आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका भी एक कद्र है, एक वैल्यू है, आप एक जीता जागता इंसान हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक कठपुतली हो, किसी के धागों पे आप नाचोगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप का एक और आपको फंडा समझने की ज़रूरत है कि अगर जिस रिश्ते में अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो ना, आपसे अगला इंसान बात नहीं कर रहा है, कह रहा है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, है ना, जब मेरे पास टाइम होगा तब बात करेंगे, तो यकीन मानिए वो आपसे रिश्ता नहीं रख रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने तरीके से चलाना चाह रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, किसी के भी इशारों पे मत नाचो, है ना, किसी के हाथों के कठपुतली मत बनो, बल्कि आप एक जीता जागता इंसान हो, आप में एक आत्मा है ना, एक चेतना है। आप अपने आप को जागृत करके रखो और अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करो, है ना। अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो। नहीं तो अगर दूसरों के चक्कर में रहोगे, एक अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, दूसरा भी साथ छोड़कर चला जाएगा, और तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन में कितना गलती की है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।